नमस्कार। हमारे साथ आज एक ऐसे राम भक्त बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन का एक उद्देश्य श्री राम और उनके भक्त हनुमान को बना हुआ है। ऐसे हनुमान भक्त और राम भक्त जिन्होंने रामायण का प्रचार करने के लिए सुंदरकांड को जगह जगह प्रचारित किया है। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने इसकी शुरुआत कैसे की। नमस्कार साहब। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये बताइए, आपने जो शुरुआत की थी रामायण की, किस तरह से की और क्या परिणाम मिले आपको? मैंने रामायण को लेकर मन में हमेशा भाव रहते थे, सकारात्मक भाव रहते थे। परिवार का वातावरण भी ऐसा था कि माने घर में रामायण का पाठ माताजी पिताजी द्वारा सब किया जाता था। 2015 में मेरा चेहरे पर पैरालाइज बीमारी की शिकायत हुई मुझे, तो मैं 2 महीने बेड रेस्ट पर रहा। मुझे लगा कि ठीक होने के बाद स्थायी रूप से कोई ना कोई धार्मिक कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे समाज में हम कह सकें गर्व से कि हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी प्रेरणा जब मिली तो स्वस्थ होने के ठीक 5-6 दिन बाद हनुमान जन्मोत्सव का 2015 में दिन आने वाला था। तो तभी हमने प्रेरणा ली और कुछ अपने परिचित 1-2 लोगों से मंत्रणा कर पहला सुंदरकांड का पाठ शिकारपुर में ही एक स्थान पर हमने किया। और फिर उसके बाद ये संकल्प लिया कि हम लोग इस कार्य को नियमित करेंगे और फिर लगातार वो कार्य हम करते चले गए और आज लगभग हमें 8-9 वर्ष हो गए करते करते। और हम इसको उत्तर प्रदेश क्या, हम लोग दिल्ली गाजियाबाद बहुत दूर दूर तक इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं। ये हमारा चल रहा है कार्य। सर, ये आप प्रेरित जो हुए थे राम जी से हुए थे या हनुमान जी से प्रेरित हुए? ये आपके मन में विचार आया अचानक? नहीं, माने प्रेरणा स्रोत तो साक्षात पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ही हैं, लेकिन कलयुग में अगर साक्षात कोई देवता जीवित है और विराजमान है, ऐसी मान्यता है अपने हिंदू धर्म में, तो श्री हनुमान जी हैं, जो ज्ञान और बल दोनों के दाता हैं और दोनों के अग्रण्य हैं। तो इसलिए हनुमान जी को प्रेरणा स्रोत मानकर, और क्योंकि हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो हनुमान जी गुणों का अगर बखान करना है या उनके से कुछ सीख लेनी है, तो सुंदरकांड में ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं जिससे हनुमान जी के जीवन से हम उनकी बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। तो उन सब बातों को ध्यान में रखकर हमने सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ किया। तो इसमें बस जैसे आपने एक प्रसंग आता है सुंदरकांड में, जब सुरसा राक्षसी हनुमान जी को लंका में जाने से रोकने के लिए खाने के लिए मुंह बढ़ाती है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कभी रूप दिखावा। हनुमान जी उससे दूना रूप अपना करते चले जाते हैं। लेकिन हनुमान जी के मन में एक बात आई कि अगर ये प्रतिस्पर्धा चलती रही, वो बड़ी होगी फिर मैं बड़ा होऊंगा, फिर वो बड़ी होगी फिर मैं बड़ा होऊंगा, तो ये कहीं खत्म नहीं होने वाली नहीं है। सामने आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति प्रतिस्पर्धा करने पे एकदम आतुर है, तो आप अपने आप को तुरंत छोटा कर लीजिए, विनम्र कर लीजिए। हनुमान जी तुरंत छोटे हुए, अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी छोटे होते हैं तो वहां प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई और हनुमान जी विजय हो गए। और जिसका बड़ा बनने के बाद भी छोटा बनने का स्वभाव खत्म नहीं होता, ऐसे श्री हनुमान जी हमें ये गुण सिखाते हैं। तो जीवन में अगर इस गुण को हम लोग धारण करेंगे तो निश्चित तौर पर हनुमान जी की भक्ति करने का जो लाभ है वो हमको मिलेगा। जब तक भगवान हमें सद्बुद्धि ऐसी देगा और जब तक हम स्वस्थ रहेंगे, जब तक हम उसको करने योग्य रहेंगे, हमें कंठ है, शरीर है, स्वस्थ है, जीवन पर्यंत इस कार्य को करेंगे। क्योंकि ये कार्य कोई ऐसा कार्य नहीं है कि हम लोग किसी स्वार्थ के कारण कर रहे हैं, अपनी मन से कर रहे हैं, स्वेच्छा से कर रहे हैं, श्रद्धा भाव से कर रहे हैं। तो जब तक तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, भगवान ने कंठ दिया है, भगवान ने सद्बुद्धि दी है, तो भगवान उस सद्बुद्धि जीवन पर्यंत दे हमको, तो जीवन पर्यंत इस कार्य को करेंगे। तो ये अब ये बताइए कि आपने अब तक कितनी बार पाठ कर चुके हैं? लगभग हम लोग 500 से ज्यादा हम लोग पाठ कर चुके हैं। आसपास हमारे इस जिला बुलंदशहर में जितने कस्बे हैं, आसपास जितने छोटे मोटे गांव हैं, हमारा कार्यक्रम माने किसी ने हमारा कार्यक्रम सुना, उनको पसंद आया, उन्होंने उसका वहां प्रचार किया। इस प्रकार एक के माध्यम से ऐसे करते करते बहुत सारे हमारे लोगों के फोन आते हैं, हमें कार्यक्रम कराना है, हम लोग उनसे बात करते हैं, हम फ्री होते हैं, हमारे पास कोई अति व्यस्तता नहीं होती, तो हम उनको सहज स्वीकार करते हैं उनके निमंत्रण को और पाठ करने वहां पर जाते हैं। हमारे साथ आज छोटी सी वार्ता हुई राम भक्त हनुमान की, जिन्होंने अपने परिचय दिया कि वो अपने जीवन पर्यंत तक भगवान श्री राम का इस गुणगान को करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।